भारतीय राजनीति में किंग मेकर्स और किंग की लंबी कहानियां हैं। कई महान व्यक्तित्व किंग मेकर्स रहे हैं, लेकिन कभी किंग नहीं बने। जो बने वो आखिरकार विफल हुए। किंग बनकर विफल होने वालों में उद्धव ठाकरे सबसे ताजा उदाहरण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। जिन महान लोगों ने किंग मेकर्स होते हुए भी कभी सत्ता का मोह नहीं किया, उनमें चाणक्य सबसे पहले और चर्चित उदाहरण है। एक साधारण टीचर होते हुए उन्होंने मगध के राजा धनानंद को सत्ता से उखाड़ फेंका, लेकिन कभी खुद सत्ता में नहीं आए। अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजा तक बना दिया। दूसरे और तीसरे महान व्यक्तित्व थे गांधी जी और जयप्रकाश नारायण। गांधी जी ने वर्षों अपनी अहिंसक आंदोलन से अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया और आखिरकार अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। गांधी जी चाहते तो सत्ता प्रमुख बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा तक नहीं। यही महानता दिखाई जेपी ने। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यही नारा था उनका। उनके सामाजिक आंदोलन ने नामुमकिन काम कर दिखाए। कांग्रेस खासकर श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ फेंका, लेकिन खुद कभी सत्ता में नहीं आए। इसके बाद आजकल की राजनीति में भी ऐसा ही एक उदाहरण है। आरएसएस, खुद बाला साहेब ठाकरे और काशीराम इसमें प्रमुख हैं। इन्होंने सरकार बनाई, गिराई, पर सीधे रूप से कभी स्वयं सत्ता में नहीं आए। विफल किंग मेकर्स भी कम नहीं है। चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल भी राजनीतिक विफलता के शिकार हुए हैं। चंद्रशेखर के साथ तो गिने चुने सांसद ही रहे थे, फिर भी वो प्रधानमंत्री बन बैठे। हश्र वही हुआ। राजीव गांधी के निवास पर हरियाणा के 2 सिपाहियों को जासूसी करते हुए देखा गया और कांग्रेस गुस्से में आई और चंद्रशेखर को सत्ता छोड़नी पड़ गई। देवगौड़ा और गुजराल का भी यही हाल रहा। 1.5-2 साल तक कोई सत्ता में ही नहीं टिका। यही उद्धव के साथ हो रहा है। उनके पिता बाला साहेब ठाकरे ने कभी सत्ता का मोह नहीं किया, लेकिन हमेशा सरकार कहलाए। ठाकरे सरकार ही कहा जाता है उन्हें। परंपरा को तोड़कर उद्धव ने बेमेल गठबंधन किए और नतीजे सामने हैं। दरअसल राजनीति में भी बंद मुट्ठी ही लाख की होती है। एकनाथ शिंदे ने केवल शिवसेना को नहीं तोड़ा, बल्कि ठाकरे सरकार वाली जो वर्षों पुरानी ठसक थी, उसे भी नफ्तो नाबूद करके रख दिया। पहले जब भी कभी ऐसा होता था तो उग्र शिवसेना तोड़फोड़ पे उतर आती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। समझा जा सकता है कि बेमेल गठबंधन के पक्ष में वो आम शिवसैनिक भी नहीं था, जो सत्ता में ना रहते हुए भी ठाकरे परिवार को ही सरकार मानता था। यही वजह है कि 1-1.5 दिन की उठापटक के बाद ठाकरे पक्ष ने हथियार डाल दिए हैं। वो मान चुके हैं कि अब सरकार का जाना तय है। अभी की हालातों को देखकर तो यही महसूस होता है कि अब माया नगरी में शिवसेना का दबाव खत्म हो रहा है।